ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 लेवल 3 की बुक है। टुडे वी आर स्टडिंग अ पोएम द वाइट विंडो। द वाइट विंडो एक छोटी सी पोएम है और ये इस पोएम में हम मून को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस पोएम में मून के लिए पोइट की जो फीलिंग्स हैं मून के लिए, उनको हमने डिस्कस करना है। जेम्स स्टेफन ने ये पोएम लिखी है, जेम्स स्टेफन। और वो क्या फील कर रहा है? द मून seems as being very friendly and romantic because it lights up the night on earth with reflected light. The moon is often reflected too as a person, यानी वो एक इंसान की तरह जैसे वो फील करता है। It shines at night, it smiles on us. In this poem the moon peeps through, peeping means झांकना, peeps through the window just like a real person and also stands and stares. वो खड़ा हो जाता है, ऐसे हमें फील होता है जैसे वो खड़ा हो गया है, and stares और हमें घूरता है, and then goes on its tippy toes, यानी अपने पंजों के ऊपर चल के इतनी आहिस्तगी से, यहाँ वो आपको तसव्वुर ये देना चाह रहा है ऑन टिपी टोज, यानी ऐसे चलना जैसे कोई अपने पंजों पर ऐसे चले कि कोई अगर सोया हुआ है या पास बैठा शख्स है तो उसको खबर ना हो। द वाइट विंडो, फोक मीन्स पीपल। आपने अक्सर सुना होगा फोक स्टोरी या लोक गीत। फोक मीन्स लोक होता है, लोक लाम वो काफ लोक हम इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है हमारे रवायती गाने या रवायती लोगों के गाए हुए गाने, इसको हम लोग भी कहते हैं। प्रिटेंडेड, एक्ट एज इफ, मेकअप समथिंग, यानी किसी और की तरह तसव्वुराती करके, प्रिटेंड करके किसी और की तरह एक्ट करना। स्टीलिंग मीन्स चोरी भी होता है और खामोशी से, जैसे मूविंग क्वाइटली, क्रीपिंग यानी आहिस्ता आहिस्ता कदमों से। टिपी टोज, वॉकिंग क्वाइटली ऑन द टिप्स ऑफ वन टोज, टिप टोज यानी पंजों के ऊपर चलना, इतना आहिस्ता चलना कि किसी को खबर ना हो कि यहाँ से कोई गुजरा है। द मून कम्स एवरी नाइट टू पीप, चांद हर रात निकलता है झांकने के लिए। थ्रू द विंडो वेयर आई लाई, उस खिड़की के करीब जहाँ पे मैं सोता हूँ। बट आई प्रिटेंड टू बी स्लीप, लेकिन मैं ऐसे बन जाता हूँ या ऐसे रवैया देता हूँ कि जैसे मैं सोया हुआ हूँ। एंड वॉच द मून गो स्लोली बाय, और चाँद को देखता हूँ जो आहिस्ता से वहाँ से गुजर जाता है। एंड शी नेवर मेक्स अ साउंड, और वो उसने चाँद के लिए शी यूज़ किया है। शी नेवर मेक्स अ साउंड, और वो कोई आवाज़ पैदा नहीं करता। शी स्टैंड्स एंड स्टेयर्स, वो खड़ा रहती है और घूरती है, यानी उसको फीमेल शो कर रहा है कि वो चाँद जो है वहाँ पे ऐसे खिड़की में खड़ा रहता है और मुझे घूरता है। एंड देन शी गोज़, और फिर वो चली जाती है टू द हाउस दैट्स नेक्स्ट टू मी, मेरे से अगले घर में। स्टीलिंग बाय ऑन टिपी टोज, आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजों पर चलते हुए। टू पीप एट फोक स्लीप में बी, जहाँ वो लोगों को देखता है, झांकता है। एंड शी नेवर मेक्स अ साउंड, और कोई एक आवाज़ पैदा नहीं करता। जेम्स स्टेफन्स was an Irish novelist and poet। ये एक आयरिश नॉवलिस्ट और एक पोइट है, नॉवल निगार यानी कहानियाँ लिखने वाला, नॉवल लिखने वाला। एक्सरसाइज हमारी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप किसी भी चीज़ के, किसी भी सवाल का जवाब तभी दे सकते हैं जब आप उसको समझ जाएं, इसीलिए हम इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द पोइम। जो भी क्वेश्चंस हैं वो अंडरस्टैंडिंग है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। अच्छा, ये तमाम के तमाम आंसर्स मैंने एक जगह कलेक्ट कर लिए हैं, आपके लिए इसको एक्सप्लेन करती रहूँगी।
When does, क्वेश्चन नंबर ए है, when does the moon comes to the house? चांद कब घर में आता है? आंसर, द मून कम्स एवरी नाइट. चांद हर रात को आता है. यानी रात का टाइम जब अंधेरा होता है तो चांद आता है. What does the moon come there to do? What does the moon come there to do? वहाँ चांद क्या करने आता है? The moon comes to peep. मून देखने के लिए आता है, यानी झांकने के लिए आता है. पीपिंग मीन्स किसी सुराख से, किसी खिड़की से, किसी जगह से झांक कर देखना. नंबर सी, व्हाट डज द पर्सन इन द रूम डू? वो जो पर्सन है कमरे में, वो क्या कर रहा होता है? द पर्सन इन द रूम प्रिटेंड्स टू स्लीप. वो ऐसे शो करता है, पर्सन सोया हुआ नहीं होता, लेकिन प्रिटेंड्स टू स्लीप, ऐसे जाहिर करता है कि जैसे वो सो रहा है. डज द मून मेक एनी साउंड? क्या मून कोई शोर मचाता है या कोई आवाज़ पैदा करता है? द मून मेक्स नो साउंड एट ऑल. मून कोई आवाज़ पैदा नहीं करता वहाँ आते हुए. वेयर डज द मून देन गो टू? फिर वो चांद जो है वो कहाँ चला जाता है? द मून देन गोज टू द नेक्स्ट डोर. तब मून अगले घर के दरवाजे पे चला जाता है. नंबर एफ देखिए, हाउ डज द मून गो टू द नेक्स्ट डोर? मून जो है नेक्स्ट डोर पे कैसे जाता है? द मून स्टील्स बाय ऑन टिपी टोज ऑन द नेक्स्ट हाउस. खामोशी से, आहिस्तगी से अपने पंचों पर चलता हुआ, यानी बगैर शोर पर किए हुए अगले घर पे चला जाता है. जी, वाई डज द मून गो नेक्स्ट डोर? चांद नेक्स्ट डोर पे क्यों चला जाता है? द मून गोज नेक्स्ट डोर टू पीप एट द फोक स्लीप देयर. वो वहाँ जाता है दूसरे लोगों को देखने के लिए कि वो कैसे सो रहे हैं वहाँ पर. These questions are more difficult. Discuss them first. H. Why do you think the speakers pretend to sleep? आप क्या सोचते हैं कि स्पीकर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा होता है जैसे वो सो रहा है? आप इसका आंसर खुद दीजिए. He pretends to sleep because he wants to watch the moon. He wants to see the moon. He likes the moon. When you look at the moon, जब आप चांद की तरफ देखते हैं, what do you think about? आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या आता है? We always think about a folk story of an old woman who is sitting in the moon and making a thread on चरखा. और जो आप आंसर देना चाहें, ये आपके अपने उस पे है कि आप इसके बारे में क्या आंसर देना चाहते हैं. ये आपने देना है, आपने सोचना है. ये स्पेशली बच्चों के लिए या जो पर्सन इस स्टोरी को रीडिंग कर रहा है उसके लिए है कि वो खुद इसका आंसर सोचे और बताए. हमारे रवायत में तो यही है ना कि एक बुढ़िया चरखा काट रही है, या आप सोच सकते हैं कि ये इट इज़ अ साइन ऑफ ब्यूटी, इट इज़ अ साइन ऑफ कूल एंड वाइट लाइट, कुछ भी आप कह सकते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द पोइम. ये लाइन है पोइम से. शी स्टैंड्स एंड स्टेयर्स एंड देन शी गोज़. वो खड़ी रहती है, घूरती रहती है और फिर चली जाती है. हु स्टैंड्स एंड स्टेयर्स? आप बताइए, हु स्टैंड्स एंड स्टेयर? द मून डज. ऐसा कौन वहाँ खड़े रह के घूरता रहता है? ऐसा कौन करता है? मून. द मून डज. बी है, वेयर इज द पर्सन हु इज बीइंग स्टेयर्ड एट? वो पर्सन कहाँ है? इंसान, बंदा, वो कहाँ है जो उसको घूरता है? इन बेड, इन हिज और हर रूम. वो अपने, लड़का है या लड़की है तो लड़का होगा तो हम कहेंगे इन हिज रूम, गर्ल होगी तो हम कहेंगे इन हर रूम. इन बेड, इन हर रूम. नंबर सी, वेयर डज शी गो आफ्टर स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग? She goes to the next door, next house.
शी गोज़ टू द हाउस नेक्स्ट डोर, वो अगले घर में अगले दरवाजे पर चला जाता है. वॉट डज शी डू आफ्टर दिस, उसके बाद वो क्या करता है. शी पीप्स एट द फोक स्लीप, वो सोए हुए लोगों की तरफ देखता है. एंड शी नेवर मेक्स अ साउंड, और वो कोई शोर पैदा नहीं करता वहाँ उनको देखकर, या उनके खिड़कियों में से जब झांकता है तो वो कोई ऐसा शोर पैदा नहीं करता. चेंज वन लेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक अ न्यू वर्ड. आपको इसमें बहुत सारी एक वोकेबलरी दी हुई है जिसका सिर्फ आपने एक वर्ड चेंज करना है और उसको चेंज करके आपने नया वर्ड बना देना है. एक लेटर चेंज करना है. लेटर अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स ABCED EFGH, जो भी इसके 26 लेटर्स हैं उनको हम लेटर्स कहते हैं. हमारा पहला वर्ड है EAT, ईट. एग्जाम्पल आपको बताऊंगी. ईट आपने एक वर्ड चेंज किया, CAT कैट, BAT बैट, MAT मैट. ठीक है. इसी तरह टेंट, BENT बेंट, SCENT सेंट, WENT वेंट. आपने पहला लेटर चेंज करें, DENT डेंट. इसी तरह और TENT टेंट, BAT बैट. थर्ड वर्ड है आपका बैट. इसका आप चेंज करें फर्स्ट लेटर, CAT कैट, MAT मैट, SAT सैट, RAT रैट, BET बेट, BUT बट, BIT बिट, BAD बैड, BN बैन. एक लेटर चेंज करने से कितने सारे वर्ड्स बनते हैं. इसी तरह आपने ये सब के बनाने हैं. एक या दो आपको इसकी एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ, लेकिन ये आपको 4 5 5 6 इसके वर्ड्स बन सकते हैं. आप बनाइए. बुक, BOO के बुक, LOO के लुक, COO के कुक, TOO के टुक. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए, CATCH कैच. मैच, MATCH मैच, BATCH बैच. नेक्स्ट वर्ड है टॉक. वॉक, WAL के वॉक, और TAS के टास्क, और TAN के टैंक भी आप बन सकते हैं. READ रीड. रीड से आपने EAD के साथ BEAD बीड. ठीक है. DEAD डीड, ROAD रोड. एक एक लेटर चेंज करने से वर्ड्स में कितना फ़र्क पड़ रहा है. हाउस, माउस, और डाउस, लाउस. इसी तरह डोर, DOOR डोर. डी को आपने चेंज किया, POOR पोर, MOOR मोर. वॉल, WALL वॉल. कॉल, वॉल का नेक्स्ट वर्ड है कॉल. बॉल, टॉल. PULL पुल. यहाँ आ जाइए. PULL पुल, BULL बुल, DULL डल, FULL फुल. उसके बाद RENT रेंट. रेंट के वर्ड बनाए, BENT बेंट, और DENT डेंट. उसके बाद PIC के पिक. पिक का वर्ड बनाए, TIC के टिक, SIC के सिक, LIC के लिक. लिक में ना चाटना. JUMP जंप, BUMP बम्प, LUMP लंप, DUMP डंप. मस्ट, बर्स्ट, रस्ट, और मिस्ट. ये वर्ड्स आप इसके बना सकते हैं. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, यानी दूसरी चीज़ से मिलाकर, दूसरी चीज़ का रेफरेंस देकर उस चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में उसको बताना. उसको हम कहते हैं सिमिलीज. जैसे एज ब्लैक एज कोल, इतना काला जितना कि आपका कोयला. इसी तरह के ये वर्ड्स हैं. यूज दीज फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. मेक योर ओन सेंटेंसेस. अपने खुद के सेंटेंसेस बनाएं. ये देखिए, एज स्विफ्टली एज. अब एज स्विफ्टली एज यानी इतना, इसको सेंटेंस में देखें. द स्टोन अली थ्रू अप इनटू द एयर वेंट अप एज स्विफ्टली एज रॉकेट. ठीक है. सेकंड है बी, एज फ्राइटेंड एज, इतना डरा हुआ जैसे
When a policeman growled, जब पुलिसमैन ने गुस्से से बोला, the children were as frightened as a little kittens. बच्चे ऐसे डर गए जैसे बिल्ली का छोटा सा बच्चा. As thick as, इतना गाढ़ा कि जैसे. His mustaches is as thick as jungle. उसकी मूछें इतनी घनी हैं जैसे जंगल. As bright as, her face was as bright as a pole star. कुतबी सितारा, जैसे कुतबी सितारा. As painful as, his harsh words were as painful as a blow to my head. As dull as, I hate being with him. His ideas are as dull as a cloudy day. मुझे उसके साथ रहने से बहुत तकलीफ़ होती है, नफ़रत है, क्योंकि उसके आइडियाज़, उसकी गुफ्तगू, उसकी बातें इतनी डल हैं जितना कि बादल बोर होते हैं या डल होते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग. आपने इसको फिल करना है नीचे दिए हुए कुछ वर्ड्स के साथ. रीड द पोइम बिलो, नीचे दी गई पोइम को पढ़िए. सम ऑफ द वर्ड्स आर मिसिंग. आपने सिर्फ इसकी रीडिंग करनी है. देयर वॉज अ जॉली मिलर वंस, लिव्ड बाय द डी. ही वर्कड एंड sang from morning to dash. No lark more blithe than, and this the burden of his forever used to be. I care for nobody, no not I dash cares for me. ये मैंने जो वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं, रिवर, नाइट, ही, सॉन्ग, नोबॉडी, मी, ये कहाँ से लिए हैं? ये इसी का पार्ट 2 है जिसमें से ये मैंने चुने हैं, क्योंकि उसके हमें क्लूज़ इसने खुद ही हमें बुक ने दिए हैं. यानी नंबर ए में आपका क्या आना है? ए यहाँ आना है आपका. अ नाउन, वो वर्ड एक नाउन है, बट ऑल्सो एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव भी है. मीनिंग वाटर विच फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन टू द सी, जो माउंटेन से सी की तरफ को बहता है, तो वो क्या होता है? रिवर. लिव्ड बाय द रिवर डी. देयर वॉज अ जॉली मिलर वंस, एक जॉली मिलर था. लिव्ड बाय द रिवर डी, जो रिवर डी के पास रहता था. बी देखें, अ नाउन, बी में क्या आना? अ नाउन मीनिंग द टाइम व्हेन इट गेट्स डार्क. जिसका मतलब टाइम है, वो टाइम बताता है और जब अंधेरा हो जाए. ही वर्क्स एंड सैंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट. रात के वक्त अंधेरा हो जाता है ना, तो वो सुबह से लेके रात तक गाता था. अच्छा जी, नंबर इसका देखिए अब. सी में क्या आना है आपको सी, ये आपका सी है. नो लार्क मोर ब्लिथ देन, अ प्रोनाउन स्टैंडिंग फॉर अ जॉली मिलर. जॉली मिलर का प्रोनाउन क्या होगा? ही. नो लार्क मोर ब्लिथ देन ही. डी देखिए, एंड दिस द बर्डन ऑफ हिज, एंड दिस द बर्डन ऑफ हिज डैश. Another noun, something we sing. An other noun, something we sing. No lark, and this he burden of his song. हम क्या सिंग करते हैं? सॉन्ग सिंग करते हैं. For ever used to be, I care for nobody, not I. F में क्या आना है? अ प्रोनाउन स्टैंडिंग फॉर द स्पीकर ऑफ द लाइन. इफ नो बॉडी केयर्स फॉर मी. ई और एफ, अ प्रोनाउन मीनिंग नॉट वन सिंगल पर्सन. नो बॉडी, नॉट वन सिंगल पर्सन. और एफ, अ प्रोनाउन स्टैंडिंग फॉर अ स्पीकर
of the line me. ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपने नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्किंग विथ क्लासमेट, या आपने मिल के किसी के साथ करना है, या आपने इसके फिर राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। पेन, पेन का राइमिंग वर्ड क्या होगा? पहले आपने उसमें से अपने राइमिंग वर्ड निकालने हैं बुक में से, आपके पोइम में कौन कौन से राइमिंग वर्ड हैं, फिर आपने इसके राइमिंग वर्ड बनाने हैं। पेन, ड्रेन, स्ट्रेन, लेन, जग, मग, बग, रग, ग्रीन और लीन, क्लीन, बीन, स्लिप, ग्रिप, हिप, सिप, स्मार्क, walk, track, bark, slow, स्लो के बनाइए ग्लो, ब्लो, स्नो, जंप का बनाइए लंप, पंप, डंप, डीप, स्लीप, शीप, कीप, वीप, फुट, फुट, पुट, विंड नाउन है और इसका आप बना सकते हैं विंड, रिंड और माइंड। थैंक यू वेरी मच।